आइए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हम लोग आ गए हैं आगे कि माइक्रोस्पोर जो प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम था, इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। दिस पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको हमें बाहर लेके आना है। तो ये बाहर आएगा, कितनी सेल स्टेज पे आता है ये देखना है हम लोगों को। पॉलन ग्रेन रिलीज एट हाउ मैनी सेल स्टेज, यही आपको चेक करना है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, नोट कर लेंगे, शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, यहाँ पे नोट करेंगे। पॉलन ग्रेन जो शेडिंग होती है, मतलब यहाँ पे रिलीज होता है पॉलन ग्रेन, कितनी सेल स्टेज पे होता है, नंबर ऑफ सेल स्टेजेस। इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताएंगे नंबर ऑफ सेल स्टेजेस के लिए। ए सी पी जी एस, ए सी पी जी एस, ए सी पी जी एस। ए सी पी जी एस की मीनिंग क्या होती है, नोट कर लेंगे। ए फॉर एंजियोस्पर्म, ए फॉर एंजियोस्पर्म, ए फॉर, अरे नहीं, ए फॉर एंजियोस्पर्म, और सी फॉर, सी फॉर, सी फॉर होता है साइकस, सी फॉर साइकस, पी फॉर पाइनस, सी फॉर पाइनस, ए सी पी जी एस, जी फॉर नीटम। यहां से हम नोट कर दे रहे हैं ए फॉर एंजियोस्पर्म, सी साइकस, पी पाइनस, जी नीटम, एस सिलाजिनेला, सिलाजिनेला, एस सिलाजिनेला। ये अपने पास आ गए, लेकिन इसमें आप लिखिएगा 2, 3, 4, 5, 13। ये आपका साइकस है, ये पाइनस है, नीटम है, और वो क्या है, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां ऐसे नोट कर लें ऊपर साइड में 2, 3, 4, 5, 13। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल स्टेज इन एंजियोस्पर्म, pollen grain release at 2 cell stage, in cycas pollen grain release at 3 cell stage, pinus 4 cell, pinus 4 cell, नीटम 5 cell, सिलाजिनेला 13 cell। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी सेल पे यहां से पॉलन ग्रेन निकलेगा बाहर। जैसे जब आप अपने घर से निकलते हो, कितने अरमानों के साथ निकलते हो, कितने आप अपने अंदर सपने सजा के निकलते हो, उसकी बातें करते हैं। यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या करता है, अब 2 सेल स्टेज पे निकलता है। आपके घर से निकलते समय आपके 2 अरमान होते हैं, पहली शादी वहां उससे करेंगे, दूसरी शादी उधर उससे करेंगे, बस फिर चले आएंगे। यहाँ क्या होगा, शेडिंग तो हो गई। नीचे लिखिएगा, आपको इस एंजियोस्पर्म से इस समय मतलब रखना है। तो यहाँ एंजियोस्पर्म में
In general, 60% family of angiosperm, 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में 2 सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल होता है या पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। कहां पर? 2 सेल स्टेज में। तो एक बार नीचे लिख दीजिएगा, इन 60% फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain release at 2 cell stage, pollen grain release at 2 cell stage, pollen grain release at 2 cell stage। किसमें? 60% फैमिली में pollen grain रिलीज होता है कितनी सेल स्टेज पे? 2 सेल स्टेज पे। अब इसमें ये देखना है कि वो 2 सेल स्टेज कौन सी है। 2 सेल स्टेज, पॉलन ग्रेन की 2 सेल स्टेज देखिएगा, ये है पॉलन ग्रेन, इसमें 2 सेल होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, सेकंड जनरेटिव सेल। पॉलन ग्रेन की 2 सेल स्टेज में एक है वेजिटेटिव सेल, सेकंड है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्जर, जनरेटिव सेल स्मॉलर। वेजिटेटिव सेल क्या करती है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल floats in the cytoplasm of vegetative cell, in the cytoplasm of vegetative cell, cytoplasm of vegetative cell। याद रखेंगे, एक वेजिटेटिव सेल, सेकेंड जनरेटिव सेल, स्मॉलर है, ये लार्जर है। ये नरिशमेंट देती है इसको और ये इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। अब क्या होगा, ये तो नरिशमेंट प्रोवाइड करते 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 गए काम से, ये बेचारी जनरेटिव सेल जो है वो आगे चलती है। आपको एक चीज पता होगा कि पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी कितनी है? 2n है, 3n है? बोलो अदूद। पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी कितनी है? ना बेटा ना, इसकी प्लॉइडी n है। कैसी है? n है। आपने देखा था कि मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई थी, तो मियोसिस के बाद प्लॉइडी चेंज होती है। यहाँ पे 4 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुए थे और ईच पॉलन ग्रेन हैप्लॉइडी n हैप्लॉयड होता है। n आ गया था, यहाँ पे आ गया क्या? पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी n है। तो बेटा इसके अंदर यहाँ पे सेल की ही प्लॉइडी कितनी है? जनरेटिव सेल की प्लॉइडी आपसे पूछेगा तो n आएगी। बात समझ गए? अब आप एक लाइन नीचे लिखिएगा, when pollen grain reaches on stigma,
its generative cell divide when pollen grain reaches on stigma, its generative cell divide mitotically produce two male gamete. ये बात याद रखिएगा। अब जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा तो इस पॉलन ग्रेन की ये जेनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन के थ्रू दो मेल गैमीट बनाएगी और ये दोनों मेल गैमीट इस पॉलन ट्यूब के थ्रू इसको अंदर लेके जाएंगे। सवाल आएगा कि यहाँ पॉलन ग्रेन से ऐसे बनती है पॉलन ट्यूब और ये पॉलन ट्यूब कैसे बनेगी, इस बात को हम अभी सीखेंगे। यहाँ कौन बना रहा है इसको, अभी इसको भी हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। पॉलन ट्यूब कैसे, हाँ अभी आ रहा, अभी आएंगे। तो ये आएगा यहाँ पे, पॉलन ट्यूब की बात कर रहे थे। ये पॉलन ट्यूब हम लोग बनाएंगे। इससे बनाने के लिए आइए चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ने के हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain। स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain। यहां पर इसकी स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो एक आउटर लेयर, दूसरी इनर लेयर। एक आपने ऐसे इनर लेयर बनाई, सेकेंड इज आउटर लेयर। आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। Outer is called exine, inner is called intine. Exine consists of sporopollenin. Consists of sporopollenin. Intine किसकी बनती है? Consist of सेलुलोज एंड पेक्टिन। ले दोनों कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज एंड पेक्टिन। यहां से आ गया स्पोरोपोलिन। आपको पता था स्पोरोपोलिन जो है वो मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल है। स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टिव होती है। यहां नीचे लिखेंगे स्पोरोपोलिन is absent, it absent means not continuous at some places, that is called
जर्मपोर। बहुत इंपॉर्टेंट बात आई आपके सामने कि स्पोरोपोलिन जो है इस एक्साइन लेयर पे हर जगह पे कॉन्टिन्यू नहीं है, कहीं पे एब्सेंट है। जिस प्लेस पर एब्सेंट होती है ऐसे प्लेस को हम लोग बोलते हैं जर्मपोर। क्या हुआ कि स्पोरोपोलिन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट एब्सेंट एट सच प्लेसेस इज नोन एज जर्मपोर। फंक्शन ऑफ जर्मपोर, वन मार्क्स से पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। आप यहां बताएंगे प्यार से कि जर्मपोर हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब आपके पास क्वेश्चन आया है, मन में क्वेश्चन आ गया होगा कुछ लोगों के। कैसा क्वेश्चन आया है जरा सोचिएगा। एक क्वेश्चन, ये जो पॉलन ट्यूब बन रही है इसको कहां से बनाएंगे, कौन बना रहा है? सोचिए, आंसर बताओगे? हम बता रहे हैं। ये जो इंटाइन लेयर है, इस इंटाइन लेयर की आउटग्रोथ होगी, इंटाइन लेयर की आउटग्रोथ होगी। जैसे ये हमारे पास ऊपर से एक्साइन लेयर कवर्ड है, बात समझिएगा, ये एक्साइन है पूरा, और एक्साइन में क्या है कि ऊपर कहीं ना कहीं एक्साइन एब्सेंट है। एक्साइन में स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन माउथ पे एब्सेंट है, तो माउथ पे जहां एब्सेंट है यहाँ पोर हो गया। इस पोर से क्या होगी, इंटाइन अंदर से निकलेगी बाहर। जैसे आपकी टंग जो है बाहर निकल रही है, ऐसे निकलते चली जा रही है। अब ये टंग जो है हमने नाम दिया पॉलन ट्यूब हो गई। कहां जाएगी? जाने तो जहां जाएगी, यहां देखो कहां जाएगी। यहाँ पॉलन ट्यूब रिलीज होती है किसके थ्रू? जर्मपोर्स के थ्रू। तो यहाँ नोट कर लेंगे आप, इंटाइन लेयर जो होती है इसकी आउट ग्रोथ बनाती क्या है? पॉलन ट्यूब बनाती है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इट्स आउट ग्रोथ फॉर्म्स पॉलन ट्यूब और इंटाइन फॉर्म पॉलन ट्यूब। चाहे जो आप लिख सकते हैं, तो यहां नोट कर सकते हैं पॉलन ट्यूब इंटाइन आउट ग्रोथ, इट्स आउट ग्रोथ फॉर्म पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। यहां से पॉलन ट्यूब बनी। देखिएगा, ये हमने एक जगह पे यहां पे एब्सेंट कर दिया, ऐसे कट कर दिया है, दिख रहा होगा आपको। अब हमने इसकी आउट ग्रोथ ऐसे निकाल दिया, ऐसे ऐसे निकल गई। इधर समझा दें आपको, जैसे ये आपके पास यहाँ पे है ऐसे, हमने कहा यहाँ ऐसे दिख रहा है। यहाँ दूसरा केस आ गया ऐसे इंटाइन का। अब आपने इंटाइन की ऐसे आउटग्रोथ करा दी। अब ये इंटाइन की जो आउटग्रोथ है इसी को हम क्या कहेंगे? पॉलन ट्यूब कहेंगे। ये जो पॉलन ट्यूब है अब क्या करती है? आप याद करिए, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि इनसाइड पॉलन ग्रेन टू सेल प्रेजेंट, generative and vegetative. Generative cell divide mitotically, produce two male gamete. It means this pollen grain carry two male gamete. अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है? दो मेल गैमीट है। इन दोनों मेल गैमीट को ये पॉलन ट्यूब कैरी करने का काम करती है। इसको लेके चलेगी, इसको लेके चलेगी। ये पॉलन ट्यूब दोनों मेल गैमीट को लेके जाएगी। तो एक फंक्शन आपने सीख लिया है, फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब। अगर ये बात आपकी समझ में आई तो आप आगे चलेंगे, नोट करेंगे छोटी सी हेडिंग, पॉलन ट्यूब क्या होती है।
आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। बताइए नरगिस बेटा बोलो। अब इसके हम आगे चलते हैं। आप नोट करेंगे पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब इस समय आप पेज नंबर 23 देख रहे हैं। पेज नंबर 23 तो देखिएगा, नोट करेंगे पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या है सोचिएगा। 9305124021 ये मोबाइल नंबर है। अब देखना ये है पॉलन ट्यूब को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम। तो पहला पॉइंट आएगा डिस्कवर्ड बाई जी.बी. अमीकी। किसने किया था? जी.बी. अमीकी ने किया था। जी.बी. अमीकी ऑन प्रोट्यूलाका प्लांट। ऑन प्रोट्यूलाका प्लांट pollen tube discovered by G.B. Amici on Proteulaca plant. Second point, pollen tube में सबसे लॉन्गेस्ट pollen tube किसकी होती है? लॉन्गेस्ट pollen tube मेज की होगी। फुल नेम जिया मेज, क्योंकि इसकी स्टाइल सबसे बड़ी होती है। जिया मेज इसकी स्टाइल बड़ी है। इसकी जो pollen ट्यूब है वो बड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैरी टू मेल गैमीट। इट कैरी टू मेल गैमीट। इट कैरी टू मेल गैमीट। सोचिएगा। नेक्स्ट, पॉलन ट्यूब आगे चल रही है, कैरी करती है। फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब न्यूट्रिना बोरॉन मिनरल रिक्वायर फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। बोरॉन मिनरल रिक्वायर फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। यहां से बोरॉन की रिक्वायरमेंट होती है इसकी ग्रोथ के लिए। एक और खास बात, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज एपिकल into embryo sac पॉलन ट्यूब की ग्रोथ एम्ब्रियो सैक में कैसी होती है? एपिकल होती है। एम्ब्रियो सैक आपकी समझ में नहीं आएगा,
इसके लिए आप थोड़ा इंतजार करेंगे, फीमेल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसके अंदर ये एंट्री मारेगी एम्ब्रियो साइक के अंदर। अब यहां जब एंट्री होती है एम्ब्रियो साइक के अंदर, तो पॉलन ट्यूब की एंट्री 3 तरीके से होती है, और ये तीनों तरीका हम आपको बताएंगे। एक बार फिर से, एक बार हम यहाँ पे नोट करा दे रहे हैं, ऐसे नोट कर लीजिए, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो यहां से जो एंट्री हो रही पॉलन ट्यूब की, वो 3 टाइप से हो सकती है। फर्स्ट इज पोरोगैमी, सेकेंड इज मीजोगैमी, थर्ड इज कैलाजोगैमी। पोरोगैमी, मीजोगैमी, कैलाजोगैमी, क्या डिफरेंस है तीनों में? देखिएगा, हिंट कर रहा हूं, बाद में इसे समझाएंगे फिर से। ऐसे आपके पास एक ओव्यूल आया, इस ओव्यूल का ये जो पोर होता है इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। अपर पोर्शन इज कॉल्ड कैलाजा, अपर पोर्शन इज कॉल्ड कैलाजा, and this segment is known as embryo sac. Here it is called embryo sac. टेंशन न लेना, ये स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूं इसे आगे हम लोगों को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बस हम एंट्री के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जिससे हो सकता है आप समझ जाएं। नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं, हम बाद में फिर पढ़ाएंगे। ये वाला पोर्शन जो होता है इसे कहते हैं न्यूसेलस, और ये जो कवरिंग होती है इसकी होती क्या है? इंटेगुमेंट है। प्रीवियस क्लास में आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है, इंटेगुमेंट। इस एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे 3 सेल बनती है, यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस है, यहाँ पे 3 सेल है, ऐसे भूल जाओ। इफ पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल, अगर इधर से एंट्री मारती है पॉलन ट्यूब ऐसे, तो सच प्रोसेस नोन एज पोरोगैमी। तो यहां पे लिख देंगे पॉलन ट्यूब इंटर थ्रू माइक्रोपाइल। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पोरोगैमी मीन्स, आप बताएंगे पोर, पोर कौन सा है? माइक्रोपाइल है, इधर से एंट्री मार रही है तो पोरोगैमी। कलाजा की तरफ से अगर एंट्री मार जाए तो उसे कहते हैं कैलाजोगैमी। यहां नोट कर लेंगे, पॉलन ट्यूब इंटर, जी हाँ 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 हाँ, कैलाजा से सीधे निकल जाए, घुस जाए अंदर, तो ऐसे को बोलते क्या है? कैलाजोगैमी कहते हैं। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू कैलाजा। और अगर ना पॉल इधर से जाए ना इधर से आए, साइड से चली जाए, न्यूसेलस से होते हुए, इंटेगुमेंट से होते हुए बीच से चली जाए, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं मीजोगैमी। यहां लिख देंगे पॉलन ट्यूब इंटर थ्रू इंटेगुमेंट और न्यूसेलस, और न्यूसेलस। इतना समझ में आया? देखिए, पॉलन ट्यूब डिस्कवर्ड बाय जीबी अमीकी, इसको डिस्कवर्ड करने वाला डिस्कवरर अमीकी। प्लांट का नेम प्रोट्यूलाका, ऑन प्रोट्यूलाका प्लांट।
लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब मेज की होती है, जिया मेज। ये है, हम लोग खाते हैं पॉपकॉर्न। इट कैरी 2 मेल गैमीट, पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमीट कैरी कर रही थी। फिर बोरॉन मिनरल इसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है। मिनरल न्यूट्रिशन में आपको बताया था बोरॉन की रिक्वायरमेंट होती है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए। अब पॉलन ट्यूब की एंट्री क्या होती है? पोरोगैमी, मीजोगैमी और कैलाजोगैमी, 3 टाइप से एंट्री करेगा। कहां? यहां। तो पॉलन ट्यूब यहाँ 3 तरीके से जा सकता है। जैसे जब आप चले गए, जैसे जुनैद बारात लेके पहुंचे अपनी दुल्हन के घर, तो उसके घर अब कैसे जाएंगे? रास्ते में अब क्या होगा? 3 रास्ते हैं। मेन गेट से जा सकते हैं, और ऊपर छत से जा सकते हैं, या अगल बगल के रास्ते से जा सकते हैं। जाना तो है। तो वो रास्ते यहाँ पे 3 टाइप्स दिख रहे हैं, पोरोगैमी, मीजोगैमी और चलाजोगैमी। माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री, पोरोगैमी। फिर अगर इंटेगुमेंट या न्यूसेलस से एंट्री, मीजोगैमी। कैलाजा से एंट्री तो कैलाजोगैमी। इस तरीके से यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाती है पॉलन ट्यूब की। तो अब आप सीख गए, यहाँ पे पॉलन ट्यूब सीख गए हैं, इंटाइन और एक्साइन का फंक्शन सीख गए हैं, स्पोरोपोलिन समझ गए हैं, पॉलन ग्रेन्स की स्टडी समझ गए हैं। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन नोन एज पैलिनोलॉजी, हमने आपको बता रखा है। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन नोन एज पैलिनोलॉजी, नोट कर लीजिएगा, भूल गए होंगे अगर तो। पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, पैलिनोलॉजी। ये आया, पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, पैलिनोलॉजी। नीचे लिखिएगा, pollen grains of some plant, pollen grains of some plant causes allergy, causes allergy, causes allergy, that is, अब उनको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एलर्जिक पॉलन ग्रेन्स, एलर्जिक पॉलन ग्रेन्स, एलर्जिक पॉलन ग्रेन्स। फिर लिखिएगा, some person suffers from these pollen grains leading to chronic respiratory disorder, chronic
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर like bronchitis, asthma, like bronchitis, asthma, etc. देखो, कुछ लोग होते हैं वो एलर्जिक होते हैं, सब में नहीं होता है. Some sensitive persons are allergic and these persons are suffer from such type of pollen grains. Like एग्जाम्पल आप लिख देंगे उनका pollen grains का नाम. pollen grains of Parthenium, Chenopodium, Amaranthus, etc. Amaranthus, etc. याद रहेगा. अगला केस देखेंगे. इस पार्थीनियम को हम लोग नाम देते हैं, क्वेश्चन आया है, दैट इज कॉल्ड कैरेट ग्रास. एंट्री ऑफ पार्थीनियम in India through wheat. तो अपने यहाँ का नहीं है पार्थेनियम, वीट के साथ ये हमारे यहाँ आया हुआ था. पार्थेनियम वीट के साथ अपने यहाँ इंडिया आया था. याद रहेगा. इसके पॉलन ग्रेन्स हम लोगों में एलर्जी काज करते हैं. नीचे लिखिएगा. ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन a person suffering from fever such fever is called hay fever. Or allergic fever. Hay fever और एलर्जिक फीवर. आपके पास हे फीवर आ गया या तो आपके पास क्या आ गया, एलर्जिक फीवर आ गया है. याद रहेगा. एलर्जिक फीवर या हे फीवर. तो हम बता रहे थे कि पॉलन ग्रेन्स कुछ प्लांट के ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एलर्जी काज करते हैं. Some sensitive persons suffer from such type of pollen grains in which symptoms are
स्नीजिंग, राइनाइटिस, नोज का बहना, नजला कहते हैं जिसे, और फीवर का आना, है फीवर होता है, और आगे बढ़ेगा स्नोफिल्स का बढ़ना, फिर धीरे धीरे करके ब्रोंकाइटिस का होना, अस्थमैटिक कंडीशन में चले जाना, सांस का फूलना। ये सब आता किससे है? एलर्जी से है। अच्छा, ये सडन रिस्पॉन्स भी होता है, क्विक रिस्पॉन्स होगा, फिर अपने आप बॉडी एडजस्ट करती है, धीरे धीरे सही भी हो जाता है। ये बात आप समझ गए। अब आप नीचे लिखिएगा एक लाइन, पेज नंबर 24 पे आ गए। आप चाहे तो बुक पलट सकते हैं, 24 नंबर पे जाएं और हमारा काम आसान करें। पेज नंबर 24, जिनके पास बुक है वहां जाएं और हमारे वर्कलोड को थोड़ा सा कम करें। क्या होगा कम करने का मतलब? जरा सोचिएगा। आपको मैं एक बात बता देता हूं, यहां से पॉलन ग्रेन जब हम लोग लाते हैं पॉलन ग्रेन, तो नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, उससे यहां बनता क्या है? पॉलन टैबलेट्स बनाए जाते हैं। यूज पॉलन टैबलेट यूज बाय एथलीट्स टू इंक्रीज स्टैमिना, टू इंक्रीज स्टैमिना। तो बेटा स्टेमिना बूस्टर में पॉलन ग्रेन्स का यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग बनाते क्या है? पॉलन टैबलेट्स बनाते हैं। एक खास बात क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ चुका है नीट में, और इस पे बैंड कर दिया गया है कि एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन इस टैबलेट को नहीं खाएंगे, नहीं तो उनकी पावर ज्यादा हो जाएगी। अब एक और खास बात है, when pollen grain releases from the anther, देखो ये था यहाँ पे एंथर, यहां से पॉलन ग्रेन बेटा रिलीज हो गया। अब ये जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ है, आया तो आपके एटमॉस्फेयर में है ना? अब इस एटमॉस्फेयर में पॉलन ग्रेन सपोज सॉयल में हो या एयर में हो या वाटर में हो, तो ये जो एटमॉस्फेयर में पॉलन ग्रेन है, यहां ये पॉलन ग्रेन बेटा कुछ समय तक एक्टिव होता है, जिसे कहते हैं बाइबल फॉर पॉलिनेशन, बाइबल फॉर पॉलिनेशन। तो 24 पे लेफ्ट साइड पे एक डायग्राम बना हुआ है, उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वहां पे आपको लिखा है वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। नोट करेंगे, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। डिफरेंट प्लांट के लिए डिफरेंट वायबिलिटी लिखी गई है। जैसे राइस, व्हीट के लिए पॉलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी 30 मिनट्स में लूज कर देता है। राइस या व्हीट का पॉलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी 30 मिनट्स में लूज करेगा। मींस जब वो यहां से रिलीज होगा तो 30 मिनट्स में उसे स्टिग्मा पे आना है। अगर इसके बाद वो जाता है तो वो बाइबल नहीं होगा, स्टिग्मा के लिए वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। यानी वो पॉलिनेशन करने के बाद अब आगे कार्यक्रम, आगे का प्रोग्राम नहीं अंजाम दे पाएगा। मींस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वायबिलिटी उसकी वीक हो गई है। ऐसे ही और सारे प्लांट होते हैं, कुछ में मंथ तक वायबिलिटी होती है और कुछ में ईयर तक होती है। रोजेसी है, लेगुमिनोसी है, सोलेनेसी है, इनकी वायबिलिटी कई मंथ होती है। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग वायबिलिटी होती है, इसे भी आप समझे रहिएगा। ये वाइबल है। जैसे होता क्या है कि अभी अभी आप मूड बनाए थे कि देखो हम 4:30 पे क्लास
ज्वाइन करेंगे और पढ़ाई करेंगे। एकदम रेडी हो गए 4:30 पे। आपके पढ़ने के मूड की जो वायबिलिटी है वो 15 मिनट है। आपने सेट कर दिया है कि अगर ये साला 15 मिनट के अंदर क्लास में नहीं आया तो आज क्लास नहीं करेंगे। मूड सेट है एकदम से। इसका मतलब आप मरे नहीं है अभी। अब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, जाओ। और क्लास अगर 4:46 पे स्टार्ट होती है तो यू आर एब्सेंट बिकॉज योर मूड इज ऑफ। तो यहाँ बायबिलिटी चली गई। तो बायबिलिटी का मतलब यहाँ पे एक्टिवनेस ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर फर्टिलाइजेशन, आगे का प्रोसेस अंजाम दे, उसे कहते हैं बायबिलिटी। अच्छा, अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप अगर चालाक हैं तो पॉलन ग्रेन को पकड़ लीजिए और उसको भागने मत दीजिए। कहो बेटा आओ मेरे राजा, कहाँ जा रहे हो तुम, इधर आओ। तो उसको आप पकड़िए और पकड़ करके उसको लाइए अपने घर और उसको डालिए -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। उसको इतने कम टेम्परेचर पे रख दीजिए, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर दीजिए। यहां हम लिख सकते हैं प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। शॉर्टकट में आप कम लिखेंगे कॉमन जर्म प्लाज, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो चाहे सीड का हो चाहे किसी का हो, एट वेरी लो टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके लिए बेटा जो यूज करते हैं उसका नाम है लिक्विड नाइट्रोजन। फिर क्वेश्चन आया नीट का कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। जिन जिन बच्चों ने ये बात पढ़ी थी कि पेज नंबर 196 के फिगर के नीचे का पैराग्राफ है, उसमें लास्ट पैराग्राफ के लास्ट की 2-3 लाइनों में यही बात लिखी गई है। उन्होंने ये बात बताई, यहाँ पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ड्यू टू लिक्विड नाइट्रोजन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर, लो टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस जो भी होता है, लिक्विड नाइट्रोजन। फिर एक क्वेश्चन क्रायो प्रिजर्वेशन मींस प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज एट वेरी लो टेम्परेचर। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन बायबिलिटी का आया, एक क्वेश्चन यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ गए। यहाँ बायबिलिटी में भी अलग अलग क्वेश्चन है। राइस का कितनी बायबिलिटी होगी, व्हीट के पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी कितनी होगी, रोजेसी फैमिली की वायबिलिटी कितनी है, लेगुमिनोसी फैमिली की वायबिलिटी कितनी है, सोलेनेसी फैमिली की वायबिलिटी कितनी है, ये सब डेटा आपके एनसीईआरटी से निकल करके आपके सामने आता है। यानी ये पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है। और फिर एक क्वेश्चन आपका पॉलन टैबलेट से आ गया है, वहां फिगर पे जाएंगे आप देखेंगे तो वहां पॉलन टैबलेट से आता है क्वेश्चन। इस तरीके से आपके पास ये आ गया है। क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। हाँ, अब आपके पास एक क्वेश्चन और बनता है। कभी कभी आपको एक टर्म मिलेगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनमें जब पॉलन ग्रेन्स बनता है तो वो पॉलन ग्रेन्स बेटा क्या करता है, एक साथ एग्लूटिशन होता है उसका। एग्लूटिशन का मतलब पॉलन ग्रेन एक साथ कंबाइंड करते हैं। तो एक जगह पे जिस स्ट्रक्चर में पॉलन ग्रेन सभी बंद रहेंगे उस पॉलन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनियम कहते हैं। क्या बोलेंगे? पॉलिनियम कहते हैं, पॉलिनियम कहते हैं। पॉलिनियम क्या होती है? पॉलन ग्रेन्स के लिए होती है जिसमें पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? पॉलिनियम होता है। याद रहेगा। अब जैसे कुछ बीज की बात करते हैं
बीज मतलब मक्खियां देखे होंगे। तो वो जो नेक्टर लेने के लिए आती हैं, जब फ्लावर्स पे जाती हैं नेक्टर लेने के लिए, तो वो क्या करती हैं कि उनके पास पॉलन को कलेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलन किट कहते हैं। तो पॉलन किट में उन्होंने क्या किया, पॉलन की स्ट्रक्चर के लिए वहां पे बनाया पॉलन किट, तो वो हो गई पॉलन किट। याद रहेगा। तो पॉलिनियम जो होती है उसको आप समझेंगे, एग्जाम्पल में आप नोट कर लेंगे, इसका कैलोट्रॉपिस है, कैलोट्रॉपिस, ये पॉलिनियम, कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा पॉलिनियम है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे, अब इसी के अंदर यहाँ पे सभी पॉलन ग्रेन्स आप भर दो ऐसे ऐसे, ये हमने सारे पॉलन ग्रेन्स बना दिए, जो भी दिख रहे हैं आपको ये पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं आपको। बात समझ रहे हैं। ऐसे इसमें भी बना सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ये भी सब क्या है, दीज आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन, इनका नाम हो गया पॉलन ग्रेन। याद रहेगा। और ये जो होता है CAU कॉर्डिकल है, दिख रहा है CAUDICLE कॉर्डिकल। ये कॉर्डिकल जो है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। अब ये दोनों जा करके एक जगह मिलती हैं, ऐसे आ गया एक स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे एक स्ट्रक्चर घूमेगी ऐसे करके, ये बन जाता है स्ट्रक्चर वाला पार्ट। और इसको हम लोग कहते क्या हैं, कार्पस कुलम कहते हैं। एनसीईआरटी के बाहर का है ये कार्पस कुलम, कार्पस कुलम। अब देखना ये है, ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलिनियम। यही स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, पॉलिनियम है। और देखिएगा, यहां से जब पॉलिन ग्रेन निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर। पॉलिन ग्रेन आप लिख लीजिएगा यहां से, पॉलिन ग्रेन, ये क्वेश्चंस मिलेंगे अली वगैरह का सॉल्व करोगे तो उसमें मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो। पॉलिन ग्रेन रिलीज फ्रॉम पॉलिनियम थ्रू ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म किससे चलता है,
ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। थोड़ा सा आउट आ गए। अब होता क्या है ये भी समझ लो। ट्रांसलेटर आपने यहाँ पे लिखा है कि ये वाली स्ट्रक्चर कैसी है, हाइग्रोस्कोपिक है। इट मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब यहाँ पॉलन ग्रेन भर जाता है तो आफ्टर फिलिंग बाई पॉलन ग्रेन दिस स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब वाटर। हाइग्रोस्कोपिक होने से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और जब आएगा तो स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, टर्जिड हो जाती है। टर्जिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ती है, टर्गर प्रेशर ज्यादा होने से इसका वॉल प्रेशर कम होगा। और वॉल प्रेशर कम होगा तो बेटा ये प्रेशर की वजह से इसकी वॉल रप्चर कर जाती है। तो जब फटती है धड़ाम से, इसी को बोलते क्या है, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। फटने से पॉलन ग्रेन निकल आता है बाहर, तो हो गया क्या, ट्रांसलेटर। अब ऐसे अगर आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे थ्रेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन की, तो एक अलग टॉपिक ही होता है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप की मैकेनिज्म चलती है। तो आप वहां टेंशन वेंशन ना लेना, हमको वो भी सब पढ़ना पड़ेगा, वो सब अपने यहाँ है नहीं। हाँ, तो सब में अलग अलग है, ये कॉमन था मैंने इसलिए आपको बता दिया। पॉलिनियम की बात कर रहे थे बस। इसमें पॉलन ग्रेन का एग्लूटिशन होता है, मतलब पॉलन ग्रेन एक साथ कंबाइन करते हैं। इस तरह से चलते चलते आज आपने 2 दिनों में क्या सीखा कि एक पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर थी, यानी कल मैंने आपको फ्लावरिंग प्लांट की फ्लावर से स्टार्ट किया था। फ्लावर की डेफिनेशन से लेकर के एंथर से आए, एंथर की स्ट्रक्चर बताए, उसकी लेयर्स के फॉर्मेशन की बात की, लेयर का फंक्शन बताया मैंने। फिर आपको स्पोरेंजिया के बारे में बताया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू बताया, स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस करा के स्पोर बनाया जिसे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन कहते हैं। फिर आपको पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बताया, उसमें से एक्साइन और इंटाइन लेयर थी। एक्साइन किसकी बनती थी, स्पोरोपोलिन की बनती थी। स्पोरोपोलिन का फंक्शन बताया, कहीं कहीं पे एब्सेंट होती थी तो उसका फंक्शन आपको बताया। जर्मपोर होता था, जर्मपोर पॉलन ट्यूब को बाहर आने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता था। पॉलन ट्यूब कहाँ से आती थी, इंटाइन लेयर से आती थी। इंटाइन जो है पॉलन ग्रेन की इनर लेयर होती है जो कि बनती है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पॉलन ग्रेन के शेडिंग में 2 टाइप की सेल्स होती थी, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल होती थी। शेडिंग के बाद पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर जाता है, देन उसी टाइम पे स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन की जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाती है और डिवीजन जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। वो दोनों मेल गैमीट कैरीड बाई पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब फिर अब पॉलन ट्यूब इंटाइन लेयर बना रही है, पॉलन ट्यूब उसके अंदर जा रही है और वो पॉलन ट्यूब वहां से दोनों मेल गैमीट को लेकर के अंदर आ रही है। कहाँ लेके जाएगी, ये तो बाद की बात है। जाएगी अंदर लेकर के, किसके अंदर ले जा रही है, उस दुल्हन के घर की तरफ चल रही है पॉलन ट्यूब, जिसको रास्ता प्रोवाइड कर रही है इस टाइम। तो अब यहां तक आपने सीखा हुआ पॉलन ग्रेन्स के बारे में। हाँ, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन आपको बताया था पैलिनोलॉजी। पॉलन ग्रेन्स कुछ स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स हमारे लिए, कुछ स्पीसीज के पर्सन्स के लिए, लोगों के लिए कैसे होते हैं, एलर्जिक होते हैं। और ऐसे एलर्जिक पर्सन्स के लिए पॉलन ग्रेन एलर्जी काज करते हैं। एलर्जी मीन्स होता है क्विक रिस्पॉन्स बाय द बॉडी फॉर सम एलर्जेंस। जो एलर्जी कॉज करने वाले होते हैं उनको हम एलर्जेंस कहते हैं, और जिनके होती है एलर्जी उनको हम लोग कहते हैं एलर्जिक पर्सन कहते हैं। दे सफर फ्रॉम सीवियर एलर्जिक एलर्जेंस। इनमें से कुछ के एलर्जेंस के नाम पॉलन ग्रेन्स आ गए आपके पास, और वो पॉलन ग्रेन्स जैसे पार्थिनियम का है, एमरेंथस का है, चीनोपोडियम का है। अंदर जाता है तो छींक आना, स्नीजिंग, जुकाम हो जाना, और उसके बाद नोज से वाटरी डिस्चार्ज होना, फिर धीरे धीरे करके सांस फूलना, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में स्वेलिंग आना, अस्थमेटिक कंडीशन शो होना। दीज आर द सीवियर केस ऑफ एलर्जिक कंडीशन। और
अब ऐसे केस में ऐसे पर्सन को फीवर अगर आ रहा है तो सच फीवर काज्ड बाय द पोलन ग्रेन्स आर कॉल्ड हे फीवर, और हे फीवर का राज आपने सीख लिया है। इसके बाद मैंने बताया पोलन ग्रेन अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर दरवाजे पे दस्तक देगा स्टिग्मा पे, और इसके बीच में उसके पास टाइम होता है उसकी वायबिलिटी का, एक्टिवनेस का होता है। उस वायबिलिटी के लिए आपको बताया था राइस की है, वेट की है, 30 मिनट की वायबिलिटी होती है, रोजेस्टी लेगुमिनस सोलेनेसी कुछ मंथ की वायबिलिटी होती है। ऐसे पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के लिए आपने यूज किया था लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन ने टेम्परेचर जो लो किया था उसकी वैल्यू होती थी -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये करते करते आप आ गए क्रायो प्रिजर्वेशन। आपकी डेफिनेशन आ गई क्रायो प्रिजर्वेशन की, प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा और सीड आर पोलन ग्रेन्स एट वेरी लो टेम्परेचर दैट इज -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसके साथ क्रायोलॉजी होती है, जिससे हम लोग स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा करते हैं। और फिर पोलन टैबलेट की बात कर लिया था, बना लिया था, साथ में हमने पोलिनियम बता दिया आपको। यहां तक चलते चलते आपका मेल का पार्ट समाप्त होता है। तो आप बोर्ड के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, या तो 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन या तो 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन। और साथ में नीट के मैंने सारे क्वेश्चन को बताते हुए आगे कंटिन्यू किया हुआ है, डिस्कस करते हुए। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, जहां टेंशन होगा आप 9305124021 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, क्वेश्चन आपको बता देंगे जो भी टेंशन होगा। कल हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, और अगला जो होगा आपका वो गायनोसियम होगा। इसमें भी आपको अभी 2 दिन लगेगा गायनोसियम में। एक दिन कल हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड डे हम लोग गायनोसियम के अंदर जाएंगे। 2 दिन आपको देना पड़ेगा, तो फीमेल गैमेटोफाइट में हम एग सेल एम्ब्रियो साइट तक पहुंच जाएंगे, यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड एम्ब्रियो साइट का फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। फिर उसके बाद हमारे पास एक आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, उसमें आपको 1 दिन लगेगा। उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशंस आपके पास आती हैं, उसमें आपको फिर 1 दिन लगेगा। यानी आपके पास अभी 4 डेज में टाइम दिए रहे हैं, 4 डेज का काम है इस चैप्टर को खत्म करने में। लास्ट एक और आप कर लेंगे, जिसमें से इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सेल डिवीजन के साथ जुड़े होते हैं। उनका मियोसिस से क्या रिलेशन है, माइटोसिस से क्या रिलेशन है, कितनी बार माइटोसिस होगी, 100 सीट बनाने के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ माइटोसिस, 296 सीट बनाना है हाउ मेनी नंबर ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस कितनी होगी, मियोसिस कितनी होगी, उनका एक क्वेश्चन होता है, उतने टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। तो टोटल आपके पास 5 डेज का इस चैप्टर का प्रोग्राम होगा। किसी कीमत पे इससे कम में नहीं हो सकता है। लिखना कम होगा, समझना ज्यादा होगा। तो एक एक दिन आप क्लास को करते रहिए, छोड़िएगा नहीं। हम लोग फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।